जो मॉड होता है या तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो सकता है या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो गारंटी है कि x का वैल्यू जीरो से छोटा ही होगा, और अगर पॉजिटिव है तो x का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर लिया इंटीग्रेशन, और कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मॉड वाला क्वेश्चन है तो उसका लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है। जब भी आपको कोई मॉड टर्म दिखाई दे तो ध्यान रखना उसको आपको दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। वो किस तरह से? जो मॉड होता है या तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो सकता है या तो पूरा का पूरा पॉजिटिव। अगर वो नेगेटिव है तो गारंटी है कि x का वैल्यू जीरो से छोटा ही होगा, और अगर पॉजिटिव है तो x का वैल्यू जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा। इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये भी क्लियर है कि ये जो लिमिट हमें -1 से 2 दी गई है ये भी आपकी ब्रेक होने वाली है। मतलब मॉड फंक्शन अगर आपने सॉल्व किए हुए हैं या मॉड के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो इस बात का गारंटी है कि ये जो आपका मॉड x है वो दो हिस्सों में टूटना है, और ये जो -1 से 2 का लिमिट दिया हुआ है ये भी स्प्लिट होने वाला है। तो स्प्लिट होकर आएगा कौन सा? तो देखो, जो भी मॉड के एंगल फंक्शन है उसे आप जीरो के बराबर रख दीजिए, क्योंकि मॉड का फंक्शन x ही दिया हुआ है, x के बराबर ही हो जाएगा जीरो। तो आपकी लिमिट टूटी कैसे? देखो जरा ध्यान से, -1 तो लोअर लिमिट रहेगी और अपर लिमिट 2 रहेगी, तो यहां पर एक लिमिट चाहिए, आपने अभी वही ढूंढी है, तो जीरो, अब जीरो। अब दिक्कत क्या है? पूरा मॉड का फंक्शन तो दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है ना, नेगेटिव इधर आएगा या इधर, या पॉजिटिव इधर आएगा या इधर, उसे चेक करना है। तो बहुत आसान है, देखो जरा, -1 से जीरो की वैल्यू तो पक्की बात है जीरो से छोटी है सारी वैल्यूज, और -1 से बड़ी तो सारी नेगेटिव ही होंगी। अरे भाई, जीरो से कम है ना, तो जीरो से सारी वैल्यूज तो नेगेटिव ही होती है, तो कंफर्म है कि पहले वाले इंटीग्रेशन में नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो कितना लिखेंगे? -x, और नीचे का x एज इट इज, क्योंकि उस पर कोई मॉड है नहीं, वो तो सिर्फ फंक्शन में इंक्लूड हो रखा है। मेन कहानी मॉड को देखनी है अपने को। अब पक्की बात है, अगर नेगेटिव फंक्शन यहां आ गया है तो पॉजिटिव उधर आएगा, तो ऊपर का पॉजिटिव x इधर और नीचे वाला x एज इट इज, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, हो गया आपका फंक्शन ब्रेक। कितना हो गया अब ये? तो i इज इक्वल टू भी लिख दीजिए हैंड टू हैंड। तो ये कितना हो गया भाई? कट के हो गया -1, तो -1 तो बाहर, तो इंटीग्रेशन -1 to 0 1 dx या dx कुछ भी लिख दो, प्लस ये भी कट गया, 1 ही रह गया यहां पर भी, और ये आ गया 0 से आपका 2 और 1 dx। अब जरा इंटीग्रेट करो, तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 x? लिमिट कहां से कहां तक? -1 से 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2। आगे सॉल्व करते हैं, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा? -1 तो बाहर है, उसे रहने दीजिए। पहले अपर लिमिट डालिए माइनस, फिर लोअर लिमिट डालिए, फिर बीच में प्लस है, फिर अपर लिमिट डालिए माइनस, फिर लोअर लिमिट डालिए, ये लीजिए। तो कितना आ गया? i इज इक्वल टू -1 बाहर, ये हो गया +1 प्लस का 2, तो i इज इक्वल टू ये हो गया -1 प्लस 2, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? मतलब पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना है? वैल्यू आ गया 1। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें मॉड फंक्शंस को आपको सॉल्व करना सीखना था। हमारे चैनल पे आपको मॉड फंक्शंस के काफी सारे टफ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगर आपको मॉड फंक्शन प्रॉपर्ली सीखना है तो सारे क्वेश्चंस आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।